जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के जो कथा है उस कथा का जो हेडिंग है, उसका जो सब्जेक्ट है, उसका नाम है अज्ञानी राम। बड़ा अटपटा सा लग रहा है ना। इसका टॉपिक का नाम है अज्ञानी राम। होता यह है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन माता कौशल्या अपने कक्ष में भगवान विष्णु का ध्यान कर रही हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते समय भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता, आपने और आपके पति ने पूर्व जन्म में तपस्या किया था और तब मैंने वचन दिया था कि मैं आपके घर में पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। सो आपके घर में मैं आ गया हूँ। माता कौशल्या ने कहा, मैंने तो सुना था कि भगवान सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप तो झूठ बोल रहे हैं। भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु ने कहा, माते, मैंने कौन सा ऐसा चीज़ झूठ बोल दिया? माता ने कहा, आपने वचन देते समय ये कहा था कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। ये जो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म विभूषण ये सब लेकर के उपस्थित हुए हैं, ये तो परमपिता का रूप है। इस परमपिता के रूप अलग होते हैं, पुत्र का रूप अलग होता है। भगवान समझ गए थे माता क्या चाहती हैं। वो तुरंत ही बच्चे के रूप में हो करके और माता कौशल्या के गोदी में आ गए और पुनः हमेशा की भांति मंद मंद मुस्कुरा करके माता कौशल्या को आनंदित करने लगे। थोड़े देर के बाद से पुनः माता कौशल्या ने बोला, हमने तो सुना था कि भगवान ज्ञानी होते हैं, आप तो बड़े ही अज्ञानी निकले। भगवान ने बोला, माते, अब क्या हो गया? माता ने बोला, यही जो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। आपको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। आप तो मेरे गोदी में बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। माता का इशारा भगवान समझ गए और वो जोर जोर से रोने लगे और माता का आनंद बढ़ाने लगे। तो इस तरीके से इस धरती पे माता एक ऐसा संबंध है जो भगवान को भी कभी अज्ञानी तो कभी असत्यवादी का आरोप लगा देती हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा करके उनके आनंद को और भी बढ़ा देते हैं। ऐसे हैं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जय श्री राम।